प्रधानमंत्री से भी ऊपर सर्वोच्च नागरिक है ना वो, राष्ट्रपति, तो उनको करना चाहिए। विश्व गुरु ऐसे बनते हैं, न्याय मिल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है FIR और जाति होनी चाहिए। लेकिन बिहार सरकार तो इसके लिए कोशिश कर रही थी। मोदी ने कराने ही नहीं दी ना। इस डेमोक्रेसी को अपने पंजे में लिया हुआ है इन्होंने, पहले कांग्रेस ने लिया हुआ था, अब बीजेपी ने लिया हुआ है। सब कुछ है पर मोदी के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत सारे मुद्दे देश में चल रहे हैं, चाहे संसद के उद्घाटन का मसला हो, महिला पहलवानों को इंसाफ देने का मामला हो, या तमाम तरह की जो राजनीति है वो देश में चल रही है। 24 का इलेक्शन आने वाला है जिस पर तमाम मुद्दे हावी हैं। अब एक बड़ा मुद्दा आ गया है कि संसद का उद्घाटन किसे करना चाहिए, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को। आइए बातचीत करते हैं। जी बताइए, ये जो मुद्दा है संसद का उद्घाटन, आपके हिसाब से किसे करना चाहिए? हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, ठीक है जी, और इस देश के मुखिया है सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति जी, सबसे प्रधानमंत्री से भी ऊपर सर्वोच्च नागरिक है ना वो, राष्ट्रपति, तो उनको करना चाहिए, ये उनको करना चाहिए। प्रधानमंत्री कर देंगे तो क्या दिक्कत है? संसद उन्होंने बनवाया है। नहीं सर, वो तो जनता के पैसों से बना ना, टैक्स के पैसे। बनवाया किसने? पैसे तो बहुत सारे रखे हुए हैं, काम में लगाया है ना पैसे। तो सैंक्शन तो उसी से कराते ना, राष्ट्रपति से। जो भी सिग्नेचर होता है, फिनांस बिल जो पास होता है, कौन साइन करता है? राष्ट्रपति साइन करता है। नहीं, नया संसद भवन बना, उसको आप कैसे ले रहे हैं? आपको गर्व तो हो रहा होगा ना, नया संसद मिला। अभी हम अंग्रेजों के ज़माने वाले संसद में देखो पंचायत कर रहे थे। इस पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी। हमारा देश वैसे ही गरीब है, गरीब देश है। हमारी गरीबी के साथ लड़ना चाहिए था, ना कि संसद बनाकर पैसा बेकार का फजूल खर्च करना। 70 साल पहले गरीब था, 70 साल तक गरीब था, लेकिन अब 9 सालों में विकास की गंगा मोदी जी ने बहाई है, दावा है। अब भी लोग बीमारी से, गरीबी से मर रहे हैं। और ये अब देखो, यहाँ पर बैठे हुए कितने साल से पहलवान बैठे हुए हैं, वो महीनों से बैठे हुए हैं, 1 महीना हो गया है। और कितने दुख की बात है कि हमारा विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश होने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिला। क्या यही प्रजातंत्र की खूबी होती है? तो क्या लगता है ये लोग ये धरने बैठ गए तो आपको लगता है ये सही है? ऐसे भी क्या विश्व गुरु बना कोई जाता किसी है? पर आरोप लगा देगा वो सही हो जाएगा? नहीं, क्यों नहीं? अरे उनको आरोप लगाया तो उनको एकदम तुरंत 16, 15, 12 साल बाद जनाब जी इनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था उसको, और अपने इंक्वायरी करवानी चाहिए थी ईमानदारी से, क्योंकि प्रजातंत्र देश है हमारा। हम मालिक है इस देश के, वो मालिक नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट मालिक नहीं है, वो हमारे नौकर हैं। जो संविधान की जो डेमोक्रेसी की परिभाषा है, वो हम मालिक है, आप मालिक हो, हम सब मालिक हैं इस देश के। वो मालिक क्या करते हैं आप जनाब? तो क्या करते हैं आप? गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, रिटायर हो गया हूँ मैं भारत पेट्रोलियम से। तो अब ये सत्ता परिवर्तन का होनी चाहिए इस देश में। ये जनता के हाथ में ही देश आना चाहिए। नहीं, मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया? क्या गुनाह हो गया मोदी जी से नहीं, कि सत्ता परिवर्तन के ख्वाब देखने लगे? वो चल नहीं रहे ना। जो डेमोक्रेसी के जो मापदंड होते हैं उसको उस पर सही नहीं कर नहीं चल रहे। डेमोक्रेसी का मापदंड क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए, क्या नहीं? इनको तुरंत इंसाफ मिलना चाहिए। पॉक्सो एक्ट में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कुछ नहीं करा, एक तुरंत एक्शन होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? प्रजातंत्र में इतनी देर लगेगी इंसाफ देने में? और जो कुछ हो रहा है उसको नहीं देखेंगे, एक ही घटना को पकड़ के आप लोग मूल्यांकन करेंगे? बिल्कुल। ये जनता के एक बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, तो इस बूंद को ही तो ठीक नहीं कर पा रहे वो। तो हमें सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा इस देश में। जितने भी हैं SC ST OBC, सिख ईसाई मुस्लिम पारसी, जिसकी भी राष्ट्रीय दल की पार्टी है, सब इकट्ठे हो जाएं और अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं, और आने वाले समय में सब अपनी एक विचारधारा जनता को बताए कि आपको क्या चाहिए, किस तरह की आपके लिए हम सेवा कर सकते हैं। जनता से राय पूछे और सारे मिलकर एक पार्टी, या जिनके छोटे छोटे दल हैं वो एक हो जाएं, सभी लोग। इतना आसान नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। क्यों आसान क्यों नहीं है? जब हम किसी कार्य में घुसेंगे, करने के लिए घुसेंगे, तो मंजिल अपने आप मिलती चली जाएगी।
सरकार वो अपने आप बनता चला जाएगा जब हम सबकी राय एक हो जाएगी, सब एक हो जब जाएंगे। मोदी जी आप विदेशों मोदी में को मत डंका बजा रहे हैं आप भारत का, मोदी को छोड़ो, आप लोग डंकापति क्यों बने हुए हैं? किस चीज का डंका? वो हंसते हैं, विश्व के लोग हम पे हंसते हैं। क्या बात अरे कर रहे हैं? डेमोक्रेसी भारत का अपमान कर रहे हैं। नहीं, हम हंसते हैं हम पर कि यार इतना बड़ा वो इन्हों का डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये इन्हों के लोग कितने क्या सड़कों पर आए हुए हैं, क्या यार उन्हें मालूम है कि ये भारत के लोग कम पढ़े लिखे हैं। इनको ये मूर्ख वो बना लोग देते कह रहे हैं हैं। कम पढ़े लिखे, आपने मान लिया तो वो सच बोलते हैं। हंसेंगे तो आप नहीं, भी नहीं, हंसेंगे। कि इन्हों की डेमोक्रेसी होने के बाहर एक बावजूद भी मिनट, इनको अगर इंसाफ नहीं विदेश मिल रहा। वाले हंसेंगे तो आप भी हंसेंगे, नहीं, हम विदेशों क्यों का हंसेंगे? समर्थन करेंगे। उनका मतलब ये है कि देखो कि ये न्याय नहीं देख पा रहे ढंग से इन्हों की डेमोक्रेसी इन लोगों को न्याय नहीं दे पा रही है। तो मेरा जो सुझाव है वो पूरा आपने होने नहीं दिया भी कि हम जितने भी लोग हैं, जिनकी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, SC ST OBC, सिख मुस्लिम पारसी, ठीक है जी, सब एक हो जाएं और अपनी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाएं और आने वाले समय में अपनी सरकार बनाएं और लाइव टेलीकास्ट द्वारा सार्वजनिक रूप से कि वो जो भी आप देश की सेवा करना चाहते हैं, जैसे आप हो गए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं होगी, 12वीं पास, और मैक्सिमम कोई भी हो सकती है। तो लाइव टेलीकास्ट द्वारा पूरे देश के अंदर जो लोकसभा के चुनाव होंगे पूरे राज्यों में, ठीक है जी, अलग अलग, तो जितने भी कैंडिडेट होते हैं लोकसभा के हिसाब से उस राज्य में, तो लाइव टेलीकास्ट के द्वारा जैसे आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास होगी और मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, उसको मौका दिया जाएगा। मौका दिया जाएगा? किसी पार्टी में जो अभी मैंने बताया ना, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। जब सभी इकट्ठे हो जाएंगे, कॉमन उन्हों का एक एजेंडा बन जाएगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाएगा। उसके बाद वो ये प्रोग्राम होगा कि एक लाइव टेलीकास्ट के द्वारा जो भी देश की सेवा करना चाहता है वो अपना एक छोटी सी पर्ची पर नाम, मोबाइल नंबर, अपनी जाति, ठीक है जी, और यही सर्टिफिकेट वो अपना क्वालिफिकेशन का 12वीं पास का और मैक्सिमम कोई भी हो सकती है, और जाति का सर्टिफिकेट और उसकी शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन। क्या कुछ लिखते पढ़ते भी हैं आप? क्या एक मिनट, इसको पूरा अरे ये सब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। ये होगा, क्यों नहीं होगा? जब तक कैसे ये नहीं होगा? मैं बता तो रहा हूँ क्यों नहीं होगा। आपने भारत सरकार में काम किया, सरकारी नौकर थे ना आप, हाँ। क्या नीति बनाई आपने? तो क्यों ये नीति तो बना रहा हूँ। क्या नीति बनाई आपने? लोगों को वहाँ रहते हुए क्या नीति बनाई? वाम फेस में मैं जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है जनाब, और ये इनसे चंद्रशेखर की पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और ये तुम्हारे भानु प्रताप जी के उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो सबको अपनी राय देता हूँ और उनको सलाह देता हूँ कि आने वाले समय में ऐसे करना होगा आपको। बहन जी का ट्वीट पढ़ा आपने? हैं? बहन जी का नहीं, बहन जी से मतलब नहीं है अभी बहन जी को भी आना पड़ेगा हमारे साथ। अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, पर आना है, हम सभी को, लोगों को सभी को आना है। जब भी हम कुछ कर पाएंगे देश के लिए, सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे, जब आम लोगों को किसी पार्टी में आने का मौका मिलेगा और उसको कैंडिडेट बनने का मौका मिलेगा, तो ये देश अपने आप ही डेमोक्रेटिक का बहुत बड़ा देश बन जाएगा और ऐसा विश्व में कहीं भी नहीं होगा। कहा जा रहा है पहले से ही, अब तो मोदी जी के आने के बाद जो देश है वो विश्व गुरु बन चुका है। नहीं, कहाँ कोई शक है आपको? विश्व गुरु ऐसे बनते हैं, न्याय मिल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है FIR। आपने इस घटना को कोट किया, FIR 140 करोड़ की जनसंख्या में एक घटना को लेकर पूरे देश का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। कहा कि बूंद बूंद से तालाब, ये भी तो किसान आंदोलन भी तो था, वो भी तो एक दूसरी घटना थी, उसमें नहीं किया उन्होंने। कितना देश के किसानों की बात थी, वो पूरे देश के किसानों की बात थी। बच्चों ने हिम्मत करके करा है ऐसा, नहीं तो अब भी वो क्या करेगा, अपनी कमियों को छुपा रहे हैं, हावी नहीं होने दे रहे, क्योंकि वो दबे हुए हैं। कितने पहलवान बैठे हैं यहाँ पे? पहलवान जितने आज बदलते रहते हैं ना, रोज समय निकाल कर आते रहते हैं, समय निकाल कर आते हैं। राजनीति नहीं कर रहे हैं लोग। अब राजनीति हो भी जाए तो उसमें कोई बात नहीं, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं कि वो कह रहे कि वो उस राजनीतिक दल लोग भाग आ रहे हैं, ये इन्हों का प्रोग्राम नहीं है, वो है, ये है, वगैरह वगैरह जो भी आपने। तो जनाब, ये सत्ता परिवर्तन होगा, आम आदमी को जब मौका मिलेगा तो ये हमारा देश जब सुधरेगा जाकर, बाकी इसके बगैर नहीं सुधर सकता। जातिगत जनगणना पे आपकी क्या राय है? जातिगत शॉर्ट में बताइएगा। जितनी
जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये सरकार के लिए मेरा उदाहरण है कि जितने जितने लोग जिस जाति के होंगे उतने ही उस सरकार के अंदर होने चाहिए और उतने ही नौकरी में होने चाहिए। ये है इसका मतलब। और जाति लेकिन गणना जो होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन बिहार सरकार तो इसके लिए कोशिश कर रही थी। मोदी ने कराने ही नहीं दी ना। मोदी कहाँ करा रहा, जबकि करानी चाहिए तीनों को। कोर्ट ने नहीं कराने दिया ना, मोदी जी कहाँ के बीच में, फिर मोदी जी को ले आए बीच में आप। किसने? कोर्ट ने दिया आदेश ना, फिलहाल होल्ड कर दिया कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं वो कैसे मना कर सकता है कि जाति आधार पर गणना नहीं हो सकती? वो कौन होता? आपने बिहार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा, जो खबर आई थी बीच में, पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये बताइए। नहीं वो उसका तो होल्ड पे रखा ना कोर्ट ने, तो सरकार ने कहाँ कुछ किया। तो वो करा दिया होगा फिर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने करा दिया होगा। हाँ, वो ये करा जो दिया। एफआईआर दर्ज हुई है, एक नहीं। मिनट, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, क्या मोदी जी ने कहा एफआईआर भाई लिखवा लो? तो बड़े शर्म की बात है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दिल्ली पुलिस से कि एफआईआर दर्ज करो। क्या डेमोक्रेसी इसी को ही कहते हैं? क्या विश्व गुरु बनना इसी को ही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा दिल्ली पुलिस से कि उसको तो एफआईआर दर्ज ना करने पर पुलिस कमिश्नर को टर्मिनेट करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को ये नियम होना चाहिए था, ये उसने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा होना चाहिए था। ये बड़े आजम खान साहब की जो सज़ा हुई थी उसे बाइज्जत उन्हें बरी कर दिया गया। जो 2022 में सज़ा सुनाई गई थी भड़काऊ भाषण को लेकर, 2019 में एक आरोप था, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया पीएमएलए कोर्ट ने। तो अच्छी बात है कि उनको खबर पढ़ी आपने? बड़ी नहीं, खबर तो नहीं पड़ी, बहुत बड़ी है ये। इसी कर दिया किसी को। लोअर कोर्ट की वजह से आजम खान को जेल हुई और उन्हें उनकी विधायकी गई, उनकी मतदाता सूची से उनका नाम हटाया गया, ये सब हुआ। अब इसमें डिटेल में तो मैं कह नहीं सकता कि क्या हुआ है, कैसे कैसे क्या हुआ। आपकी राय क्या है इस पे? है सही हुआ? नहीं, अगर वो बरी हो गए तो अच्छी बात है कि वो डेमोक्रेसी में उनको मतलब उसको जस्टिस मिल गया है, तो ये हुआ। 2024 का चुनाव जब होगा तो क्या ये मुद्दे असर करेंगे उसमें? बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा ना, जब आपको मौका मिला जाएगा, सबको इनको मौका मिला जाएगा कि देश की सेवा करना चाहते हैं ये, और एक क्या बोल रहे हैं अब कि भाई आज़ादी से अब तक वो मौका नहीं मिला जो इनको मिलेगा। क्या देश की सेवा नहीं कर सकते ये? हम लोग नहीं कर सकते क्या? अब ये मौका मिला नहीं हुआ क्योंकि इस डेमोक्रेसी को अपने पंजे में लिया हुआ है इन्होंने। पहले कांग्रेस ने लिया हुआ था, अब बीजेपी ने लिया हुआ है। अब डेमोक्रेसी को गिरफ्त में लिया हुआ है अपने। इसलिए डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी क्या है कि उसके फंडामेंटल राइट्स जनता को मिलने चाहिए, उसके मौलिक अधिकार उसको मिलने चाहिए। वो चीज़ नहीं हो रही है। मिल तो रहा है, सब लोग मिल रहा है? कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ से इंसाफ मिल रहा है सबको। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अल्लाह समानता का अधिकार है। नहीं, वो संविधान के अंदर है, बोलने की आजादी है। संविधान के क्या लेंगे मौलिक अधिकार? कहाँ बोलने की आजादी? कितने तो पकड़ के बंद कर दिए मोदी ने। जीवन जीने का अधिकार है, सब कुछ है, पर मोदी के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। तो खिलाफ क्यों बोलेंगे? नीतियों का विरोध करिए। हाँ, तो नीतियों का तो विरोध कर रहे हैं, खिलाफ क्यों बोलेंगे? अरे बीजेपी की तो लोग गाली देंगे मोदी जी को, तो क्या अच्छा लगेगा? क्या प्रधानमंत्री को गाली देते हैं तो अच्छा लगता है? नहीं, गाली तो खैर किसी को भी नहीं देना चाहिए ना, किसी को भी नहीं। मोदी जी खुद कहते हैं उन्हें बहुत सारी गालियां लोग देते हैं। नहीं, गाली वाली वो भी तो देते हैं उनके, वो तो उधर से भी बीजेपी उधर से भी देते रहते हैं। उन्होंने नीचे ही बहुत छोड़ रखे गाली देने के लिए, तो और क्या देंगे गाली? नीचे ही बहुत सारे छोड़ रखे हैं उन्हें गाली देने के लिए। दोनों तरफ से गाली पड़ती है। नीचे बहुत से उन्हें छोड़ रखे हैं, जो नीचे वाले ही पहले गाली से छुट्टी नहीं मिल पाती, जो प्रधानमंत्री क्या गाली देंगे? नीचे वालों को ही पूरा मौका दे। तो ये गाली गलौज तो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। स्वस्थ बहस होनी चाहिए। बिल्कुल स्वस्थ डेमोक्रेसी होनी चाहिए हमारी, जो नहीं है अभी तक। तो क्या नई संसद के बाद माने कि स्वस्थ डेमोक्रेसी लोकतंत्र आएगा? आएगा क्यों नहीं, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेगा, हमको मौका, आम जनता को मौका नहीं मिलेगा सरकार बनाने का, जब तक ये इस तरह की बदमाशी चलती रहेगी। आज पहले कांग्रेस ने 60 साल में कर दी है, अब ये 8-9 साल इनको हो गए हैं। इन्होंने ज़्यादा करके दिखा दिए, खुलेआम करते हैं बीजेपी वाले, वो डर के करते थे कांग्रेस वाले। फ़र्क ही है दोनों में। चलिए, शुक्रिया। तो लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि नया संसद तैयार हो चुका है, 28 मई को इसका उद्घाटन होगा।
आपकी राय क्या है? जो बातचीत हुई है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।